तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप और एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा ऐप पे एयरफोर्स XY ग्रुप और एनडीए के लिए प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इन सारे टेस्ट सीरीज को मैंने खुद टेस्ट किया है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसे राम सर ने तैयार किया है। तो इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज में टोटल 30 सेट्स मिलेंगे, जिसे सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट महसूस करेंगे। तो आपको अभी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप इन टेस्ट सीरीज को खरीद करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर बात कर लें कॉस्ट को लेकर के, तो आपको ये टेस्ट सीरीज 279 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा है स्टैंड अप 40, वहाँ पे इसे यूज कीजिएगा, यानी इस कूपन कोड को वहाँ पे यूज कीजिएगा तो आपको टोटल वहाँ पे 40% का डिस्काउंट यानी छूट मिल जाएगा। तो आपको फिर ये 279 की जगह 160 या फिर 170 में पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए टेस्ट सीरीज खरीदिए और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ तो भाई, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के इस क्लास का एक भी क्वेश्चन भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 5 ईयर्स में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कहीं नोट कर लीजिएगा या रट लीजिएगा। और यदि इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टैंड अप क्लासेस, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। यदि अभी तक फॉलो नहीं किया टेलीग्राम पे, जाकर के फॉलो कर लीजिएगा स्टैंड अप क्लासेस सर्च करके। बाकी बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस की कलेक्शन है। तो यहाँ पे डेली इन क्वेश्चंस से मैं आपको 50 क्वेश्चंस डेली एक पार्ट में प्रोवाइड करूँगा, एक क्लास डेली दूंगा, और जो कि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 5 ईयर के एग्जाम पे बेस्ड होंगे। और यहाँ पे जो है प्रीवियस एग्जाम के कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए होंगे, ठीक है, बल्कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस के जैसे ही होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे मैं जितना भी पार्ट जो है प्रोवाइड करूँ, 4 पार्ट 5 पार्ट इस जो है क्लास का, आपको सारा जो है पार्ट देखना है, मतलब कि एक भी क्वेश्चन जो है आपको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है अपना सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये आपका फरीदाबाद में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, जो डायोड वाल्व होता है उसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डायोड वाल्व का जो है निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, महाविभाज सूत्र की रचना किसने की? तो महाविभाज सूत्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई थी? कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसका हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक है। तो वो सर्वप्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के समय हुई थी, ठीक है, यानी कौन थे वो? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले भारतीय कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले भारतीय कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन सा है? हृदय है। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो आप सभी के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? कम से कम 50 सदस्यों की, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने इसका विरोध किया? तो वो कौन सा सुल्तान था जो कि एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग ने इसका विरोध किया? कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? बेहद महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। तो किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न आपका, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै, ठीक है, कहाँ थी? मदुरै में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बत्तापी या फिर बादामी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न आपका,
भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का जनक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जनक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। किसको? कोलबर्ट को, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 1665 की पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो जो 1665 की पुरंदर की संधि हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? शिवजी और जय सिंह के बीच, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आम्रपाली आम की नस्ल किस वैज्ञानिक की देन है? तो भारत में आम्रपाली आम की नस्ल किस वैज्ञानिक की देन है? काफ़ी जो है फेमस ये नस्ल है, काफ़ी फेमस नस्ल है ये आम की, आम्रपाली, आपने भी सुना होगा। तो इस नस्ल का जो है देन मतलब कि श्रेय किसको जाता है, किस वैज्ञानिक को? डॉक्टर आर एन सिंह को। किसको? डॉक्टर आर एन सिंह को। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने से उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन सी ऊर्जा जो है संचित होती है घड़ी में चाबी भरने पे? तो स्थिज ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा? स्थिज ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कौन सा है? राइबोसोम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के अवसर में समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो लोक नियोजन के अवसर में समता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है, तारणतर मेला किस राज्य में लगता है? तो जो तारणतर मेला है ये किस राज्य में लगता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, हर्ष को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हर्ष को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम रही? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉबर्ट कोच ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो जो वेग है, ठीक है, ये किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश राशि है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो जो ओलंपिक मशाल जलाई जाती है, आप लोग देखते होंगे ओलंपिक में जो मशाल जलती है वो किस पदार्थ से जलाई जाती है? सूर्य की किरण से। किससे? सूर्य की किरण से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? लीड यानी सीसा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एक बार नहीं, हमें लग रहा है कि 100 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, शिवजी ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? तो यानी शिवाजी ने किस जो है भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? मराठी को, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मराठी भाषा को। अगला प्रश्न है, मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो किसी भी मिश्रण में उपस्थित जो घटक होते हैं उनका पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? क्रिस्टलीय विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? क्रिस्टलीय विधि के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका। अगला प्रश्न है आपका, किसका गुणसूत्र बच्चों में लिंग निर्धारण करता है? ठीक है, ये तो बेहद आसान और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग ये कक्षा 9th और 10th में ही पढ़े होंगे कि जो पुरुष का गुणसूत्र होता है, ठीक है, वो यानी सेक्स क्रोमोसोम जो होता है पुरुष का, वही निर्धारण करता है कि लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे? क्योंकि आपको भी पता होगा जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो XX होता है, ठीक है, और जो मेल का होता है वह XY होता है। तो यदि फीमेल का X और जो है मेल का X मिलता है तो कौन सा लिंग जो है निर्धारण होता है? तो ये फीमेल निर्धारण होता है, मतलब कि लड़की होने की संभावना होती है, ठीक है। और वहीं जो है यदि फीमेल का X क्रोमोसोम और मेल का Y क्रोमोसोम अगर जो है मैच होता है तो वहाँ पे जो है मेल जो है निर्धारण होता है, यानी जो है मेल लिंग का जो है निर्धारण होता है, मतलब कि वहाँ पे पुरुष, ठीक है, यानी पुरुष का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर देख लीजिएगा। तो किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका भिन्न होती हैं? तो किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका भिन्न होती हैं? क्लोरोप्लास्ट और
कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किसके कारण, देख लीजिएगा फिर एक बार फिर से क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती हैं वो दोनों भिन्न होती हैं? तो क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थल सेना का जो है प्रमुख होता है, याद कर लीजिएगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगला प्रश्न है, बायोगैस का कितना प्रतिशत मेथेन होता है? तो जो बायोगैस होता है उसका 65% जो है मेथेन होता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितना जो है महत्वपूर्ण है, कब आपके एग्जाम में आ जाए कोई नहीं कह सकता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रोहिणी श्रेणी के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो किस वर्ष रोहिणी श्रेणी के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? 1980 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने किया था। अगला बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण किया गया? तो विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण किया गया था? हृदय का। उसके अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोहा व गंधक का मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो लोहा व गंधक का मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? असमांग मिश्रण का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किस मिश्रण का? असमांग मिश्रण का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सतलंत कालीन किस सुल्तान के पास स्वार्थिक गुलाम थे? तो सतलंत कालीन जो है किस सुल्तान के पास स्वार्थिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के पास। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 1/16 है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 के, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष हुई थी? 1900 से, ठीक है। तो यानी जो है ओलंपिक में महिलाएं कब से भाग लेनी शुरू की? 1900 दशक से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया? तो संविधान के जो है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 19 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब मतलब कि अनुच्छेद पहले के 19 में। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर किस जगह पे स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर किस जगह पे स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों की पूजा स्थल होते हैं? तो चैत्य किस धर्म के अनुयायियों की पूजा स्थल होते हैं? बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस यंत्र द्वारा होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस यंत्र द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? तो जहांगीर का जो है मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे भी गए हैं और लगभग सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। तो इनका नोट बनाते यदि आप चलते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न आपका, वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो आपका वेंचुरी मीटर होता है वो बर्नौली प्रमेय पे काम करता है, ठीक है। किस पे? बर्नौली प्रमेय पे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट किस नाम से जानी जाती थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो महिला रेजिमेंट थी, ठीक है, वो किस नाम से जानी जाती थी? रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पटाखा किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो पटाखा जो है किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? मकाओ का, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आज की ये क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आज के क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है मैं 500 रखता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग लाइक करके इस टारगेट को पूरा कर देंगे। बाकी चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट देख रहे थे वो जा करके जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज मैंने बताया है परीक्षा ऐप पे, वो ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।